हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि था कि मैं आईएसआई, सीएमआई और सीएसआईआर के सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा। एक सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली सीएसआईआर का जो सिलेबस है वो बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स दोनों कंबाइन है। और इसमें पार्ट ए बी सी होते हैं सीएसआईआर में। जीआरएफ फॉर द मैथमेटिक्स एंड सीएसआईआर आपको मैं याद दिला दूँ, आपको देता है लगभग 30,000 स्कॉलरशिप के आसपास पर मंथ। सो इसका सिलेबस जो पार्ट ए है वो काफ़ी कॉमन है और आप कहीं भी इजीली सर्च कर सकते हैं। और इसमें पार्ट बी जो है, इसका सिलेबस यहाँ पार्ट बी और सी दोनों दिया हुआ है। यहाँ यूनिट वाइज दिया हुआ है, जो कि पार्ट बी में भी पूछेगा और सी में पूछेगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि पार्ट बी में एक्चुअली यूजी लेवल का सिलेबस पूछता है और पार्ट सी में एमएससी मींस पीजी लेवल का सिलेबस पूछता है। सो यूनिट वन जो कि एनालिसिस है, रियल एनालिसिस भी इसे बोलते हैं, और ये स्टार्ट होता है सेट थ्योरी से, फिनाइट जो कि हम बी ए 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट जो कि काफ़ी ईजी है, जो कि आपको बीएससी स्टार्टिंग में रियल एनालिसिस में मिल सकता है। रियल नंबर सिस्टम एज ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ये भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। यहाँ से एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बीएससी का सिलेबस है। फिर यहाँ से मोनोटोनिक फंक्शन है और यहाँ तक एमएससी का सिलेबस है। बट इसमें भी आपको अरे ये यूनिट वन बी में पूछता है तो ओनली बीएससी लेवल का ही पूछेगा। और सी में यदि यही यूनिट है तो वो आपको एमएससी लेवल का पूछेगा। और लीनियर अलजेब्रा जो कि बीएससी टॉपिक है, और ये काफ़ी इजी पेपर रहेगा क्योंकि ये काफ़ी कम सिलेबस होता है, जो कि काफ़ी कम सिलेबस होता है, और ये आपको इजीली आप कम समय में ही कवर कर सकते हैं। फिर यूनिट टू में आता है एमएससी का सिलेबस है। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, आप इजीली देख सकते हो, ये पूरा एमएससी का ही टॉपिक है। अलजेब्रा में मिक्स है, यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक रूट्स तक ही ये आपको ये नंबर थ्योरम का एक्चुअली में सिलेबस है। ये अलजेब्रा का सिलेबस नहीं है, जो पिछले वीडियो में मैंने गलत बता दिया था। और फिर इसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका ग्रुप। ये भी आपको कुछ कुछ हद तक बीएससी में मिलता है, लेकिन ये साइलो और ये सब जो भी हैं गैलिस थ्योरम, ये थ्योरी, ये सब एमएससी का सिलेबस। फिर टोपोलॉजी है सेकंड यूनिट में, फिर ऑर्डिनरी है थर्ड यूनिट में, और पार्शियल ये आपको बीएससी और एमएससी दोनों का सिलेबस है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये हीट इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन सब एमएससी का टॉपिक्स है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस काफ़ी मस्त सब्जेक्ट है, जो कि आप इजीली खुद से भी, मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा के बाद फिर न्यूमेरिकल टेक्निक्स का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये कम समय में हो जाएगा। नहीं तो आप सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस का सिलेबस कवर कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं सीएसआईआर में। सो फिर इसके बाद आता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, आई, और ये दोनों ही काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। आप एक दिन में ही उड़ा सकते हैं इसको, लगभग लोग 2 दिन लगेंगे, एक दिन इसको और बाकी दिन इसको। क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसमें बेसिकली फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं जो कि इसका टॉपिक से कवर होते हैं। और 4 यूनिट आपके लिए नहीं है, और ये आप एमएससी मैथमेटिक्स है। फिर हम आते हैं आईएसआई के मॉर्निंग सेशन में, आफ्टरनून सॉरी मॉर्निंग सेशन में 5 टॉपिक्स हैं 2015 के लिए। ये अभी भी सेम है 2014। जेनरल टोपोलॉजी जो कि एमएससी का सिलेबस है और ये काफ़ी इजी पड़ेगा आपको। रियल एनालिसिस, इसमें थोड़ा बहुत एमएससी और बीएससी भी है लास्ट के जो ये टॉपिक्स हैं। फिर लेबेक मैंने पूरी तरह से रियल एनालिसिस, जो कि पूरी तरह से बेस होना है एमएससी के सिलेबस पे, आपको एमएससी पढ़ना ही पड़ेगा इसके लिए। एडवांस रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आपका एमएससी का सिलेबस है, और इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें जस्ट स्टार्टिंग के 2-3 ही यूनिट्स के सिलेबस है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये आप सिंपल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ये थोड़ा एम एम टफ पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको काफ़ी डीपली स्टडी करना होगा। फिर आफ्टरनून सिलेबस भी काफ़ी इजी नहीं है आईएसआई में, क्योंकि आईएसआई उतना इजी एग्जाम लेती भी नहीं है। फंक्शन एनालिसिस जो कि इजी पड़ेगा यदि आपको
टोपोलॉजी आती है तो लीनियर अलजेब्रा से यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। यदि आप CSI प्रिपरेशन करेंगे तो यहाँ पर भी हेल्प आएगा। फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और ये आपका नंबर 3 हो गया। और इसमें भी काफ़ी इजी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन नहीं है। फिर हम आते हैं CMI पे। CMI का ये सिलेबस है, CMI MSc इंट्रेंस एग्जाम, जो कि PhD के लिए भी वो सेम होता है। इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है। MSc और PhD दोनों एक ही साथ ही CMI लेता है। इसका सिलेबस है अलजेब्रा आपको, जो कि मिल जाएगा शुरू में आपको BSc में, फिर आपको आना पड़ेगा MSc में भी, क्योंकि ये जो सारे सिलेबस हैं ये नीचे के, ये पूरा BSc का है और पार्ट B MSc का है। और आप इजीली यहाँ से रेफरेंस करते ये सारे बुक आपको PDF में मिल जाएंगे। यदि आप ऐसे सर्च कीजिएगा, सर्च फॉर गूगल एंड टाइप इट हेयर PDF ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, आपको मिल सकते हैं PDF, क्योंकि कुछ नहीं मिलेंगे। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। आप अपना ईमेल दे दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि पूरी तरह से MSc सिलेबस है। फिर कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस, जो कि CSIR से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये बुक काफ़ी अच्छी है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स बाय रूडिन। फिर टोपोलॉजी भी पूरी तरह से MSc सिलेबस है। ये काफ़ी इजी सिलेबस है, बट इसका क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ आता है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, बाय बाय।